वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्लिकेशन। जो भी बच्चे नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिप्लिकेशन क्या होता है? जब भी सेल डिवाइड करती है तो वो अपने डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, जो भी डॉटर सेल बनेगी उसे आइडेंटिकल डीएनए मिले। ठीक है, ये इंश्योर करता है रिप्लिकेशन। ये होती है सेल की एस फेज में। अब ये जो प्रोसेस है वो होती है सेमी कंजर्वेटिव। इसका मतलब होता है जो न्यू डीएनए बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ये पेरेंट का डीएनए है, इससे जो न्यू डीएनए बनेगा उसके पास एक तो ओल्ड स्ट्रैंड रहेगी, मतलब जो पेरेंट से मिली है, और एक स्ट्रैंड रहेगी न्यू। और उसके बाद ऐसे ये डीएनए 2 कॉपी में डिवाइड हो जाएगा। ये होता है 5 to 3 डायरेक्शन। तो जैसे हम देख रहे हैं ये न्यू स्ट्रैंड बन रही है, तो इसकी डायरेक्शन होती है 5' to 3'। इसमें कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है जो नीट के एस्पिरेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज का काम होता है अनवाइंड करना। तो ये जो डीएनए है इसे अनवाइंड करेगा हेलिकेज। फिर होता है टोपोआइसोमेरेज और गायरेज। जब ये अनवाइंड करता है तो सुपर कॉइलिंग हो जाती है, तो उसे जो रिलीव करता है वो होता है टोपोआइसोमेरेज। फिर होता है एसएसबी प्रोटीन। ये एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जब ये डीएनए सेपरेट होगा तो इस पर बाइंड हो जाता है ताकि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दोबारा रिजॉइन ना हो जाए। फिर आता है प्राइमेज। सबसे पहले जब भी डीएनए की न्यू स्ट्रैंड बनती है तो आरएनए प्राइमर ही आकर नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, तब आकर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और डीएनए पॉलीमरेज 1 ये जो आरएनए प्राइमर है इसको रिमूव करता है। फिर आता है लाइगेज। जो भी ओकाज़की फ्रेगमेंट होते हैं उनको ज्वाइन करने का काम होता है लाइगेज का। फिर आता है रिप्लिकेशन। तो इसके स्टेप क्या क्या हैं? सबसे पहले होता है इनिशिएशन, जिसमें स्टार्ट होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से। तो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। जैसे इसकी कुछ स्पेसिफिक साइट होती है। ठीक है, हर डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। यहाँ पर आकर हेलिकेज बाइंड होता है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनको ब्रेक करता है और रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ऐसे एक रिप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगी। दोनों जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई। उसके बाद स्टार्ट होता है इलोंगेशन, जहाँ पे सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है और फिर डीएनए पॉलीमरेज आगे न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। तो एक होती है लीडिंग स्ट्रैंड और एक होती है लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो लीडिंग स्ट्रैंड जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस होता जा रहा है, ये होगी लीडिंग। और लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूस होता है, जहाँ पे ओकाज़की फ्रेगमेंट बनता है जो कि बाद में डीएनए लाइगेज ज्वाइन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है, आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है। फिर यहाँ से गैप फिलिंग होती है और 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाते हैं। अब नीट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी अपने आप सिंथेसिस नहीं कर सकता, तो उसे हमेशा आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और प्रूफ रीडिंग जो होती है वो डीएनए पॉलीमरेज ही प्रूफ रीडिंग करते हैं। कि मान लो कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया तो उसे अगर सही करना है तो वो डीएनए पॉलीमरेज करते हैं।
और ये जो रिप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब इस डायरेक्शन में भी होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, तो दोनों तरफ से रिप्लिकेशन होता है। तो ये जो स्टैंड है ये आगे इधर भी बनेगी और दूसरा इधर भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के रिप्लिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले डीएनए शेप, तो प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर होती है और इधर लीनियर होती है। लोकेशन प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है। ओरिजिन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन होता है, मतलब एक ही ओरिजिन होगा, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन होता है और मल्टीपल ओरिजिन में मल्टीपल मतलब एक साथ रिप्लिकेशन हो सकता है। डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे मेनली तो डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 होता है, पर मेन जो होता है वो 3 है। यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन होता है। स्पीड की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में रिप्लिकेशन फास्ट होता है कंपैरिजन टू यूकैरियोट्स, और हिस्टोन और टेलोमरेज प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। थैंक यू सो मच, एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपके डाउट्स या उस स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर हम डेडिकेटली एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए।